पार्शियल के पीछे पड़ा है। पिछले क्लास में क्या बात करी गई थी बता दो फटाफट इस बैच में। सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। सब्स्टिट्यूशन मेथड को मैं दूसरे अंदाज में देखना चाहता हूँ, पता है कैसे? चलिए सर, हमने सर इंटीग्रेशन के मोस्टली पार्ट को कवर अप करा हुआ था कि इंटीग्रेशन को हम फर्दर कैसे करते हैं। कुछ हमने एप्लीकेशन देखा हुआ था, कुछ जेई की सीरीज चल रही है तो उसमें कुछ जेई की प्रॉब्लम लग रहे हैं और उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं ना, कि जेई के कंटेंट जो आ रहे हैं, जेई की जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो किसके बेस्ड आ रहे हैं, राइट ना। तो हमने बात करा और उस चीज़ को हमने आपको डील करा और आपको मज़ा भी आया, ठीक है। हम अगली बात करते हैं कि सर हमने मेथड लिखा था कि अब हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड पढ़ेंगे और मैंने कुछ इंटीग्रेशन के मेथड ऐसे लिखा हुआ था, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड बाय रेशनल फंक्शन, उसके बाद बाय पार्ट, उसके बाद रेशनल प्रोडक्ट, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद सर क्या इरेशनल, राइट ना, इरेशनल फंक्शन। सर ये हमारे क्या है इंटीग्रेशन के मेथड है, हमने पिछले क्लास में ये बातें लिखी हुई थी ना सर। मैं चाहता हूं कि सब्स्टिट्यूशन और रेशनल फंक्शन कोई दूर दूर नहीं है सर। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन सर छोटी मोटी आती है, हालांकि हमने बात तो करनी है बहुत अच्छी खासी क्योंकि हमारा कर्तव्य है उसी के बारे में डिस्कशन करना है। मैं रेशनल फंक्शन को और सब्स्टिट्यूशन मेथड को साथ साथ लेकर चलना चाह रहा हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमने समझा रखा है, सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होती है, सब्स्टिट्यूट क्यों करते हैं, ठीक है, राइट ना। और हम इस बात को और अच्छे से डील करने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं और किसका नहीं करते हैं। तो हमने बोला कि सर बहुत सारे अगर आप कंपोजिट फंक्शन दिख जाए या वैसा फंक्शन जो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो, जो फ्री ना हो, या उसको आप सब्स्टिट्यूट करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका फर्दर डेरिवेटिव और उसी पड़ोसी दिख जाए, क्या, और उसी पड़ोसी डेरिवेटिव दिख जाए। आप सब्स्टिट्यूशन हमेशा उसको करोगे, मैंने 2-3 रूप बताया था ना। पहला कंसेप्ट सुन लो, पहला कंसेप्ट सुन लो, मिटा देता हूँ इसको, कि सब्स्टिट्यूशन करने के क्या क्या तरीके थे। हमने लास्ट वाले क्लास में बात करा हुआ था ना, थोड़ा सा यही बातें, थोड़ी सी बातें करी हुई थी, कोई एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर है ना। हमने बात करा हुआ था कि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं, इधर देख लीजिए, अगर देखिए कोई हमारा फंक्शन है, नीचे हमारा फंक्शन क्या है, f(x) है और ऊपर क्या है सर, f(x) है इंटू dx। अगर किसी f(x) का अगर ऊपर f(x) बैठा, क्या, अगर नीचे वाले बंदा का अगर कोई ऊपर क्या है सर f(x) बैठा, तो सीधे सीधे हम लोग आंसर क्या लिख देते सर, log f(x) आंसर प्लस सी। क्या सीधे आंसर लियोगे, नीचे वाला बंदों को लेकर क्या कर दो सर, लॉग में डाल दो, क्या कर दो, लॉग में। अगर नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर बैठा है तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो क्या सीधे डालोगे, जैसे कि एग्जांपल ले लो सर, 1/t इंटू dt। बोलो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा कि नहीं बैठा, बोलो इसका आंसर क्या होगा, log t प्लस सी। कोई दिक्कत, बात समझ में, ये बात मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा मान लेते सब, अच्छा एक फॉर्म एज ए इसको फॉर्मूले की तरह ट्रीट करना, क्या इसे कैसे ट्रीट करना, एक फॉर्मूले की तरह। सर अगर मैं दूसरा फॉर्मूले की बात करूँ, मान लेते हमारे पास सर कोई इंटीग्रेशन है, हमारे पास कोई फंक्शन की पावर क्या है सर, n है, और सर इसका फर्दर डेरिवेटिव आगे बैठा है, क्या बैठा है सर, इनटू में। हमारा कोई फंक्शन है और क्या है सर, पोलिनोमियल फंक्शन है, और सॉरी मतलब हमारा कोई फंक्शन है जिसके ऊपर क्या है n डिग्री कोई फंक्शन है और उसका फर्दर क्या बैठा है सर, आगे पड़ोसी कौन बैठा है, उसका डेरिवेटिव बैठा है। कुछ नहीं करना है सर, इस फंक्शन को पकड़ो और उसका जो पावर है उसमें a को 1 जो ऐड करो और नीचे क्या कर दो सर, डिवाइड कर दो, आंसर c लगा दो, आंसर हो गया। क्या दोनों बात समझ में, क्या ये दोनों बेसिक फॉर्मूले याद है अभी का, ये दोनों बेसिक कंडीशनिंग समझ में नहीं, हम काम करेगा अभी, हेल्प लेंगे हम लोग, ठीक है, मज़ा आएगा अभी। किधर क्या, मिटाने जा रहा हूँ, ठीक। चलिए सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए सर, पहला 4x प्लस में 3 रूट में 8x प्लस में 7 है सर, इंटू dx, राइट। सर फाइंड करना है व्हाट विल बी, क्या होगा, तो क्या बात करोगे। तो मैंने बोला ना सर, आपका कोशिश यही रहेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करता है सर कि हमारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सर बहुत आसान कर देता है ना।
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को क्या करता है, वो आसान कर देता है। तो यहाँ पर सर जो रूट में @+7 लिखा हुआ है, ये सर किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है। तो मैंने बोला ना, कहीं फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर कहीं बैठा हो तो सर कोशिश करना सर इसको क्या सब्स्टिट्यूट करना। और सर ये भी इर्द गिर्द देखना, अगर बगल वाला अगर सब्स्टिट्यूशन करो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या डेरिवेटिव दिख रहा है उसको? चलिए बात नहीं, तो हो सकता है दिखे भी नहीं दिखे पर प्रयास तो करो ना। चलिए सर इसको टी मानो, @+7। अच्छा, जब भी रूट में कोई बंदा बैठा हो और रूट वाले को टी मानते हो तो टी मत मानो, t² मानो उसको। क्या मानो? तो इसका डेरिवेटिव पर कितना आएगा सर? x आएगा, x आएगा ना, 8 आएगा अरे 8 आएगा ना, 8dx = 2t/dt, यही ना आएगा? अब कोई दिक्कत? आगे बैठ कर टिपा टिप्पणी करता रहता है, उल्टा सीधा बोलता रहता है, पूछ देंगे हम। गया है 4dx t/dt। एक बात मेरी और अच्छी से याद कर लेना, जब सर आप फंक्शन को टी मानोगे तो आपका जो जिस रेस्पेक्ट में आप सर क्वेश्चन दिया गया था डेरिवेटिव करने के लिए उसे भी चेंज करना होगा, क्योंकि सर आपने जब फंक्शन को टी मान लिया तो डेरिवेटिव उसी के रेस्पेक्ट में होगा ना। तो सर हमको किस में डेरिवेटिव करना पड़ेगा? dt के रेस्पेक्ट में, राइट ना? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्या मैं सर यहाँ पर 4 को भगाऊँ तो क्या dx मिल जाएगा? t/4dt। तो बोलो जहाँ dx वहाँ इतना लिख सकता हूँ? चलो ठीक है, लेकिन सर ऊपर वो देखो x का गड़बड़ चल रहा है। क्या चल रहा है सर? ऊपर ही x का गड़बड़ चल रहा है ना। मान लेते हैं सर नीचे तो t² पुट करेंगे ना, नीचे t² तो नीचे t मिल जाएगा, और सर dx का क्या मिलेगा सर? t/1/4 है ना, तो 1/4 को बाहर करो चुपचाप, dt बोलो मिला कि नहीं मिला? पर सर ऊपर देखो ना, ऊपर सर 4x+3, ऊपर कहाँ t का टर्म बना? तो नहीं बना तो कोई बात नहीं सर, यहाँ से बना सकते हो आप, आसानी से बनाओ। तो बोलो सर इस 7 को भगाओ उस पर, t² - 7, फिर 8 को नीचे भगाओ, क्या x बराबर मिला सर? क्या x बराबर मिला सर? यहाँ पर पुट कर दो, तो 4t² - 7/8 प्लस में देखो 4 2 जा 8 कटा, t से देखो हमारा क्या बचा सर? 1/4, 1/t को बाहर कर दो, 1/8 बाहर आ जाएगा। अरे 1/2 तो बाहर कर दो, t² +3 है -7 प्लस में 3 × dt, बोलो हो जाएगा? आप इंडिकेशन हो जाएगा ना? कर लोगे ना अभी इंडिकेशन? अब तो आसान हो जाएगा ना। इतना नहीं सर मैं करने वाला, मैं आपसे बया ले हूँ, ठीक है? कर लेना, t² का 7 का 3 का कर लोगे? अरे 7 3 को लेके में कर लेना, हो गया ना? चलो सर मिटा दो ना। ए हर्षित देखो यार, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखो। tan के अंदर sin इनवर्स x बैठा है, अपॉन में रूट में 1 - x dx। चलिए सर, किसको दुनिया वाले t मानोगे? 1 - x²। अरे वाह सर, इस मैंने इसको नहीं माना तो इसको माना। अच्छा सर कंपोजिट फंक्शन देखो, tan के अंदर देखो बैठा है, तो ये ना बहुत गंदा है, ये थोड़ा गंदा है। और जब इसको t मानोगे देखो ना, इसका डेरिवेटिव नीचे दिख रहा है, तो नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, ऊपर वाला का डेरिवेटिव नीचे दिख रहा है। तो इसको राजनीति थोड़ी सुननी चाहिए ना कि सर दो हमको सर कॉम्प्लेक्स फंक्शन दो है। अच्छा देख लो, हो गया, ठीक है, गलती इससे होती रहती है ना? हाँ घबराओ नहीं, ठीक है, आंसर आसानी से देखो। देखो सर नीचे ऊपर दोनों बंदा दिख रहा है, बंदे एक गोदास, इधर देखो सब मजा ले रहा है। मुआ देंगे हम, ठीक है? इधर देखो sin इनवर्स x ऊपर वाले अगर सर t माना तो नीचे डेरिवेटिव देगा कि नहीं देखा? नीचे को माने को तो ऊपर दिएगा। तुमको दिखता है कोई नहीं, तो ये थोड़ी सी राजनीति होनी चाहिए इस मैथ में, ठीक है? साइन इनवर्स क्या? 3, बोलो साइन इनवर्स डेरिवेटिव जी ठीक, कोई दिक्कत? दुनिया जानती है सर, क्या होगा?
सर अगर आपने इसको टी माना तो इस फंक्शन को dt में रखना पड़ेगा सर। dt तो dx बराबर लाना पड़ेगा ना, तो dx चाहिए ना हमको, पहले dx ढूंढो। dt अपन में ये गया ऊपर से पड़ोसी, ये गया उधर ना, कितना हो गया dt रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो dt dx मिल गया सर, पहला dx मिल गया। उसके बाद सर जो फंक्शन है वो भी टी में हो गया सर, हो गया tan t। सर dt की वैल्यू रखो, dx की वैल्यू रखो, रखोगे ना। अब देखो इसको यहाँ पर रखोगे तो नीचे वाला इसको मार देगा, कहो कि नहीं मारा, देख ही लो देख ही लो देख ही लो, देखो मर गया। बोलो क्या मिला tan t। बोलो इसका इंटीग्रेशन किसको नहीं आता है, लॉग मॉड में सेक नहीं, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू चमका। लड़कियों बोलते रहो, इन लोग तो कुछ नहीं लिखती पढ़ती है। निकाल लो निकाल लो, ये हो गया। इधर 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 हुआ, कैसे बैठा है, अच्छा अच्छा सेफ्टी, ठीक है। नहीं 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 जरूरी है सर, सेफ्टी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आगे नहीं गिर जाना, तो पूरे ले भी सब चला आएगा, उन लोग के कपार पर सब गिरेगा। ए ओ और गिरना भी तो कह कर गिरना, ठीक है। देखो मैं गिर रहा हूँ, ठीक है, मुझे पकड़ लो सर। लॉ को जब वो गिरे तो उसी पर हूँच देना उसको। उसका बैठना ऊपर भूल जाएगा, उसको नीचे नहीं दिखता, ऊपर तक दिखता है। चलो सही है, कोई नहीं दिख रहा है। मजे आ रहा है ना। हाँ सर हम समझ सकते हैं आपके फीलिंग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, और ये तुम लोग बैठे है लिखो। इंटीग्रेशन ln स्क्वायर sec x अपॉन में cot x। बोलिए सर होमवर्क क्या भी हो जाएगा। चलो किसको सर t मानोगे बस हमको बता दो। sec x को कितने लोग मानोगे, sec x को मानने से बोलो cot हट जाएगा, कोई फायदा है सर नहीं ना। लेकिन सर अगर ln sec x को मानेंगे तो सर cot कहीं ना कहीं सर दूर तक पहुंच रहे हैं। सोच के देखो एक बार। नहीं इसका अंदर सर यहाँ पर क्या मानो, ln sec x को क्या मानो सर, t मान लो। इसका डेरिवेटिव करो कितना आएगा, sec x, और ये ना आएगा, और sec x कितना आएगा, सिर्फ sec x है ना। sec x से डेरिवेटिव कितना होता है, sec, अरे बगदा sec x इंटू tan x होता है ना, फिर dt, कोई दिक्कत, dx इंटू dt, कोई दिक्कत। अरे सर डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन नहीं पूछ रहा हूँ। ln sec x का सर अपॉन में कुदाओगे, फिर कंपोजिट फंक्शन हो गया ना, पहले ln करो फिर इसके अंदर वाला करते हैं, अंदर वाला sec x, तो बोलो sec x मारा, तो बोलो tan x इंटू डी एक्स इक्वल कितना है सर, कोई दिक्कत सर। तो हमको क्या चाहिए सर, dx चाहिए ना, क्या चाहिए सर। अच्छा सर तब पर भी हम कॉड के पास नहीं पहुँचे। अच्छा एक बात बताओ ना आप लोग, आपको सर दुनिया जानती है सर कि सर ये सर tan, ध्यान दो, tan x का रिवर्स क्या होता है सर, cot x होता है ना। सोच कर देखो tan x का रिवर्स कितना होता है, cot x। इसका अंदर सर tan x का अगर 1 अपॉन में cot x कहीं लिखा है तो क्या उसके बराबर tan x लिख सकता हूँ। तो बोलो हाई 1 अपॉन cot x बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, अच्छा चलो नहीं तुमको समझ में आता, चलो नहीं समझ में आता कोई दिक्कत, चलो dx तुम निकालो, तुम्हारा यही ना मेथड है, बचपन से तुम ये सीखते आ रहा है। बोलो ये tan x हो गया, tan x हो गया, dx मिल गया सर। पहले यहाँ पुट करो सर, इसमें क्या करोगे, टी स्क्वायर हो जाएगा। अरे ln sec पुट किया t है ना, ln sec बराबर कितना t ना, t पुट टी स्क्वायर होगा सर, नीचे cot x है सर, dx की वैल्यू कितना है, dt अपन में। अब सबको पता cot x इंटू tan x कितना होता है, 1 होता है ना, तो बोलो 1 हो गया ना, कोई दिक्कत। तो वही ना बात हम कह रहे थे सर। अरे नीचे वाले को ऊपर भेज सकते हो ना। अरे देखो इस क्वेश्चन में cot x को क्या लिख सकते हो, देखो 1 अपन cot x और tan x लिख सकते हो। तो बोलो अगर यहाँ पर मैं, अच्छा क्वेश्चन में मैं बोल देता हूँ कितना होता है, अगर मैं टी स्क्वायर नीचे वाले को ऊपर भेज देता कितना, tan dx होता है सर। बोलो tan dx बराबर dt दिख रहा है, देखो ये नहीं दिख रहा है, tan dx बराबर dt दिख रहा है ना। अरे तो बोलो सीधा बात वही है, ये 1 हो गया ना, मिटा दूँ
tan x का इंटीग्रेशन कर लोगे और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू अपन में प्लस में टी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अरे नहीं मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा है, मजा नहीं आया, मजे लो। पिंडा नहीं जा रहा। मॉड्यूल्स में 2 क्वेश्चन फंसा है, ठीक है। अभी मैं जेई पर आ रहा हूँ, ठीक है। शोर नहीं करो, शोर नहीं करो, मस्ती करने लगते हो थोड़ी देर में ही, भूल जाते हो। देख नहीं रहा है ये भी दिखा रहा है। मस्ती कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। चलो हे तुम लोग भी पढ़ो, मिल गया कहीं जहाँ ना रिजल्ट खराब किया ना कहीं तो मजे का ऊंचा आएगा सब। एक क्वेश्चन और ले लूं। क्वेश्चन एमएल खन्ना का क्वेश्चन है ना। एमएल खन्ना बुक एक था, मैंने पढ़ा हुआ था, उसमें क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। बिहार के हैं गधा है। ये सवाल बहुत अच्छा तुमने पूछा, किसको हम टी पुट करें। कहोगे सर अगर हमने इसको टी पुट किया तो यो टी बन गया, कॉस टी और टी सर कम 2 फंक्शन बच गया और आपने बताया नहीं अभी। अरे नहीं सर देखो ना सर, मैंने बोला ना फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन कहीं दिखे तो एक बार ट्राई जरूर करना उसको टी पुट करने का, और उसको टी पुट करते हैं पड़ोसी में कहीं ना कहीं जरूर डेरिवेटिव दिखेगा, एक बार सोच लेना। अगर नहीं दिखेगा तो कोशिश करना जो हमने अभी क्वेश्चन सबसे पहला लेकर चला था है ना, सर इसको टी करो ना, ई के पावर एक्स क्यूब को अगर जिस दिन तुमने टी पुट किया तो बोलो क्या मिला सर, इसका डेरिवेटिव सर यही होगा, फिर ऊपर का डेरिवेटिव करो कितना आएगा 3x स्क्वायर नहीं मिलेगा dx इंटू डी टी। कोई दिक्कत सर, 3 को उधर भगाओ, ई के पावर एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी अपन में। कोई दिक्कत। देखो सर इतना दिया है, देखो ये दोनों इतना दिया है कि नहीं, इतना बराबर मैं डी टी अपन में 3 लिख सकता हूँ, तो मिल गया ना। बोलो सर कॉस टी लिख सकते हो इंटू डी टी अपन में 3 1/3 इधर कर दूँ, कर लो इंटीग्रेशन। कॉस का बोल दो, बोलो तुम ही से पूछ रहा हूँ। हाँ सर आप भी बोलिए। ये काट नहीं है सर, काट नहीं, कास कास। अरे अच्छा हम लिखें हम लिखें माइनस साइन होगा, कर लेना गधा सब कहीं का। साइन का माइनस कास होता है, कास का साइन होता है। डुबा देगा, हम को डुबाएगा, हमारे कोचिंगों को डुबाएगा सब, हम समझ रहे हैं। रिजल्ट तो उठेगा है नहीं, तो बाहर वाले कहेंगे देखो वहाँ से रिजल्ट ही नहीं उठता, झूठिए का प्रचार प्रसार इतना करता है ऐसा। वो लोग पीछे ही से उठाने ही वाले हैं, ये को सूद से है सब। कह रहे हैं ना फार्मूला पढ़ कर बैठा करो, पढ़ कर आगे ही बैठते हो, ठीक है, सोटहा जाओगे, ठीक है। तुम ही खाली बनाएगा, कोनो मत बनाना इसको, हाँ कोनो मत बोलना। चलो बनाता हूँ, कोनो नहीं बोलेगा आंसर, यू सब बनाएंगे ना। हाँ बनाकर सब रखेंगे लेकिन बोले को नहीं, तुम ही। हाँ हट भी जाते हैं। क्या नोट पलट रहा है? केमिस्ट्री समय बर्बाद कर रहे हो। देखो आया 2 सेकंड क्वेश्चन, इधर देखो। और इसको इंटीग्रेशन करने गया ना तो सुसाइड कर लेगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सर मेरी कुछ बातों पर ध्यान दो। क्या लॉग, देखो लॉग से देखो सर, ये
इंडिकेशन करोगे ना तो मतलब हालत खराब है सर। दो फंक्शन देखिए ना, किसको टी मानो, इसको टी मानो तो ये कुछ नहीं मिलेगा, इसको टी मानो तो ये कुछ नहीं मिलेगा। क्या कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ मिलने वाला है सर? किसी को टी मानो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन सर ये इसका सर रिजल्ट हमने दे रखा है tan x/2 प्लस में π/4, बोलो दिया कि नहीं दिया है? इतना बराबर आप इतना लिख सकते हो? सोच कर देखो तो बोलो क्या आप इसको लिख पाओगे? sec x इंटू tan x/2 प्लस में π/4। आपसे बताओ sec इंटू, अब हो जाएगा? अब कर लोगे ना? अब किसको टी मानोगे? किसको? इसको मानोगे? किसको मानोगे? किसको? आई डोंट नो। इसका इंडिकेशन है, इसका मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव। अच्छा ये इसका इंडिकेशन है, इसका ये इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन है कि इसका इंडिकेशन है? सेक का ये है सर। सेक का इंडिकेशन ये होता है हाँ, tan। सेक करता है, सेक पाई पर करते हैं, दो डिफरेंट होता है। सर इसका इंडिकेशन ये नहीं दिख रहा है, वही तो हम लोग हैं सर। देखो सब। डेरिवेटिव ये हो जाएगा, तो बोलो इसका डेरिवेटिव कौन होगा? ये होगा। तो इस किसको टी मानोगे? हाँ ये बात करनी है क्योंकि हमने रिजल्ट सर लिखवा रखा है। देखो सर सेक का, यहाँ पर देखो सर सेक का इंडिकेशन हमने दिया हुआ है क्या सर? लॉग सेक एक्स प्लस में tan x। और सर एक इंडिकेशन एक और है, एक और इंडिकेशन है। क्या है? एक और है, दिख रहा है? एक और इंडिकेशन है, वो क्या है सर? tan x/2 प्लस में π/4 है कि नहीं है? तो सर अगर इसका इंडिकेशन ए है तो इसका डेरिवेटिव भी ये होगा ना। इसका तो सर अगर इसका इंडिकेशन अगर ए है तो इसका डेरिवेटिव भी होगा। सर अगर इसको टी मानेंगे तभी ना इसका डेरिवेटिव भी मिल जाएगा। सर इसको टी मानना, कर लेना, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मेरा काम था सर बस आपको हिंट करना। ठीक है, समय बहुत निकल रहा है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे ना? सुधर जा, सुधर जा। आ गया था फोन दीदी का, क्या करें? दीदी को बोलो कॉल पढ़ाते समय कॉल नहीं करना है, मिटा दो ना। इसीलिए कहते हैं सर मैंने जो रिजल्ट दिया है सर इम्पोर्टेंट, इसीलिए बोले ना कि जो मैंने फॉर्मूला आपको डेराइव कराया हुआ है, क्या जो मैंने आपको फॉर्मूला डेराइव कराया हुआ है सर, उस फॉर्मूले में जो मैंने रिजल्ट दिया है वो सर आपके लिए क्या है? यूजफुल। मैंने बोला था ना सर इसको डायमंड की तरह रखना। क्या? इसको सर अनमोल खजाना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से रखना, और नहीं तो फिर आप ही परेशान हो गए। चलिए सर एक क्वेश्चन बस, और बस एक क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग आते हैं सर क्या? बाय द, अच्छा बाय द जो रेशनल फॉर्मूला फंक्शन पढ़ना है सर। रेशनल फॉर्मूला कुछ नहीं सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड वो है। लेकिन सर सबसे अधिक जो जेई क्वेश्चन पूछा सर वहीं से पूछा है, रेशनल से। रेशनल से बहुत क्वेश्चन पूछा है जेई, क्या बहुत क्वेश्चन लगातार पूछा है। चलिए सर मैं क्वेश्चन करता हूँ, ई के पावर एक्स 1 प्लस में एक्स, ऐसे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन और मेरे ही पास है ना, क्वेश्चन दिमाग में ना, एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू है यहाँ पर सर, इंटू डी एक्स। सॉल्व करो, इधर पीछे सॉल्व करो। यस सर नहीं बोलो, सॉल्व करो। अब बताओ सर किसको टी मानो, किसको टी नहीं मानोगे? सर ढूंढो किसको मानने से किसको फायदा डेरिवेटिव मिल रहा है। देखो ना मैंने बोला ना सर, जहाँ पर सर फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिखे, आप सर बहुत ज़्यादा सोचो कि वही मानेंगे। तो बोलो इस फंक्शन के अंदर बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं ना, कंपोजिट फंक्शन है ना सर, इसी को टी मान लो, काम खत्म। तो बोलो इसको अगर टी मानोगे, देखो ये बदला मिलेगा, इसका डेरिवेटिव मिल रहा है। देखो ना, सोच कर देखो, एक्स ई के पावर एक्स इंटू टी। देखो ना, अब देखो सर दो को फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे का, तो पहले का डेरिवेटिव करोगे तो 1 इंटू दूसरे का मल्टीप्लाई, ये ना प्लस में दूसरे का डेरिवेटिव फिर पहले का मल्टीप्लाई डी एक्स, ये ना होगा? अरे बोलो यही होता था ना, तो डी टी। कोई दिक्कत? चलो सर इसमें से ई के पावर एक्स कॉमन कर लो, क्या मिलेगा? 1 प्लस में एक्स मिला, डी एक्स डी टी। बोलो इतना बराबर क्या है सर? डी टी है। देखो इतना बराबर मिल गया, डी टी ना मिला कि नहीं मिला? डी टी अपन में साइन स्क्वायर टी। बोलो कर लोगे? बोलो कौन सा ऐसा है जिसे नहीं कर पाएगा? तो बोलो ये बोला साइन स्क्वायर है ना, नीचे से ऊपर बनता क्या? 1 अपन में कॉसेक, अरे गधा 1 अपन में बोल रहा है अभी, कॉसेक स्क्वायर इंटू टी। बोलो इसका इंडिकेशन आता है कि नहीं आता है? कर लेना। चलिए सर क्वेश्चन बहुत होते रहेंगे, क्वेश्चन तो अभी सर स्टार्ट हुए, क्या हुए?
सर 2 सीरीज में क्वेश्चन बहुत मिलेंगे सर, आपके 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। क्या सर? बाई पार्ट और रेशनल फंक्शन, ठीक है, इस पर बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे, सब्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मिटा दो ना, चलिए सर। अब कुछ क्वेश्चन को मैं ऐसे डील करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मिटा दो ना इसको। कुछ क्वेश्चन की बातें ऐसे करते हैं, मिटा दो इसको। मोबाइल 2 जे वाला क्वेश्चन तो करा देते हैं। मैंने जो एक पैटर्न लिख कर दिया था ना आपको कि सर जे की कुछ मैंने सीरीज लिख कर दिया था आपको, है ना। किसके फ़ोन में बोला था फोटो खींच लेना उसका, मैंने बोला था सर जे की जो सीरीज चल रही है पढ़ने के बाद सर इसी कंटेंट को सर हम लोग इस तरह से कवर अप करते रहेंगे, जे के पैटर्न हमको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, और जे किस पैटर्न को सर पकड़ रहा है वो चीज़ें बहुत बार की क्लियर हो जाएगी, है ना। चलो हमारा ही में है, चलो कर देते हैं। चलो मैं अपने से ही कर देता हूँ, मेरे फोटो खींचा हुआ है ना। चलो सर, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। जे का ही क्वेश्चन सीरीज लेते हैं। दी इंटीग्रल x पावर 5 x क्यूब प्लस में 1 पावर 3 2x पावर 12, कोई दिक्कत इंटू डी एक्स। ऑप्शन सर दे देता सर। अब जे सर स्टार्ट, जे मेंस 2015 2016 कहाँ पूछा है सर? 2016। ऑप्शन दे देता हूँ सर, इसमें ऑप्शन ही लिखना बहुत दिक्कत होता है। कैसा कैसा लिखा है सब धुंधला दिख रहा है जी। इसमें फोटो कौन खींचा है इसका? चलो ऑप्शन नहीं इसमें दिख रहा है, ऑप्शन मैच कर लेना, ठीक है। जे 2016 क्वेश्चन आप देख लेना और उसका ऑप्शन आप मैच कर लेना। मैच कर लोगे? चलिए मैं, हाँ ध्यान सर, मैं कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। देखो सर, ये क्या रेशनल फंक्शन दिख रहा है? क्या सर रेशनल फंक्शन दिख रहा है? देखो रेशनल फंक्शन दिख रहा है ना सर? दिख रहा है ना। अब जब भी सर अगर आपको कहीं क्वेश्चन में सर रेशनल फंक्शन दिखना स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए? रेशनल फंक्शन दिख रहा है, तो सर अगर नीचे वाले की डिग्री क्या हो सर? अगर बड़ी हो तो कोशिश करना नीचे वाले की डिग्री क्या हो सर? बड़ी हो। अरे कहेंगे जहां की डिग्री बड़ी हो। यार सुना नहीं समझा? फिर सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। रेशनल फंक्शन जब भी आपको देखा है तो इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट आप सर कुछ करोगे नहीं सॉल्व होगा, इसको टी मानो, इसको कुछ करो नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ध्यान दीजिए सर, ऊपर की डिग्री बड़ी है कि नीचे की डिग्री बड़ी है? नीचे कहीं कहीं सर 15 दिख रहा है, ऊपर 12 दिख रहा है ना। तो नीचे की डिग्री क्या है सर? बड़ी है। सर जिस ऊपर नीचे में सर जिसकी डिग्री बड़ी होगी उस डिग्री से सर क्या कर देना, उस डिग्री बस समझो ना, अगर नीचे की बड़ी तो नीचे से वो डिग्री कॉमन करना और क्या करना सर? ऊपर डिवाइड मार देना, राइट ना। तो नीचे की डिग्री अगर ध्यान सुन रहे हैं ना, और एक बात और रखना, इसको सर मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, मैं इसको ऐसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सर रेशनल दिख रहा है बंदा, क्या दिख रहा है? रेशनल अगर दिख रहा है बंदा, ठीक है, तो सर अगर दिख रहा है सर 1/3 दिख रहा है ना, पावर में क्या दिख रहा है सर? 3 दिख रहा है, कोई दिख रहा है ना? अरे 3 दिख रहा है ना, 3/1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर कहीं पर अगर रेशनल फंक्शन अगर आपको इसे दिख जाए, मैं इसको देखो, पावर को देखो, अगर पावर के अंदर अगर पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए, मतलब ऐसे रेशनल फंक्शन दिख जाए, तो सर इसमें से डिग्री कॉमन कर लो। क्या इसमें जो मैक्सिमम डिग्री है उस मैक्सिमम डिग्री क्या कर लो आप लोग? कॉमन कर लो। तो मैक्सिमम डिग्री को कॉमन करो और सर जो कॉमन करके ऊपर डिवाइड मारो, फिर उसको टी मान लो। ये समझा? अगर सर आप नहीं समझा ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं अंदर रखा हूँ पर निकाल नहीं पा रहा हूँ, है ना। एक गदावे ना बतिया बोल रहा हूँ, करा नहीं। मैं देखो ऐसे समझाना चाह रहा हूँ कि सर अगर कहीं पर रेशनल फंक्शन आपको दिख जाए, क्या सॉल्व करने का सर बहुत सिंपल मेथड है। उस रेशनल फंक्शन में जो सर मैक्सिमम पावर होगा, जो सर सबसे बड़ी डिग्री वाली वैल्यू होगी, उसको सर कॉमन कर लो। और कॉमन करने के बाद सर अगर नीचे कॉमन करोगे तो ऊपर वाले को देखोगे ना, ऊपर वाला क्या करोगे? डिवाइड मार दो। क्या कर लो? डिवाइड। सर जो कॉमन करने के बाद जो पार्ट बचेगा सर उसको हमेशा टी मानो। आप सोचोगे ना सर ये सर फंक्शन की पावर क्यूब है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा सर, इसको टी माने, लेकिन सर इसको टी मानने से पहले क्या करो सर, आप एक काम कर लो, जो इस सर रेशनल नंबर दिख रहा है, इसमें से रेशनल नंबर दिख रहा है ना सर, इसमें से x पावर 5 जो सबसे मैक्सिमम डिग्री उसको कॉमन कर लो। तो कॉमन कर लो, नहीं समझ में आ रहा? 5 कॉमन करोगे, 5 कॉमन करो, 3 कॉमन होगा, पावर 3 है,
तो 1 होगा प्लस में बोलो माइनस का स्क्वायर होगा -5 होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? सोच कर देखो, अरे सोच कर देखो, कोई आपत्ति? ऊपर क्या बचा सर? अब सर ये 15 है ना, 15 से डिवाइड मार दो ऊपर, 12 है। अच्छा इसमें सर डिवाइड मार 15 का तो कितना बचेगा सर? 15 है ना, डिवाइड में कितना बचेगा? 2x से पावर -3। इसमें डिवाइड मारो 15 में, 9 में, इसमें डिवाइड 15 में, इसमें डिवाइड मारो 15 है ना तो इसमें डिवाइड मारो 5 नीचे 6 बचा ना, 6 पड़ जाओ, अंदर क्या बचेगा सर? अब उसके बाद सर आपको नीचे वाला जो बच गया सर, इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा होगा, देख लो, दिखा सर, तब इसको टी मान लो। क्या मान लो? मजा आया? ये 0 होगा बंदा, बोलो बाहर -2 आएगा, x से पावर -3, बाहर -5 आएगा, x से पावर -6 इक्वल टू dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत? माइनस कॉमन करो तो कितना मिलेगा बोलो? तो ऊपर कितना मिला बोलो? तो माइनस बाहर निकाल दो, ऊपर कितना मिलेगा? ऊपर मिल गया, ऊपर वाला बोलो dt मिला ऊपर, अपन नीचे t के पावर q मिला, और इंटीग्रेशन कर लोगे ना आप? कोई दिक्कत? कर लोगे ना आप आसानी से? वो अपन में dt आ गया, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर फाइनली जब t की वैल्यू इंटीग्रेशन कर लोगे, t का वैल्यू पुट कर देना, आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलो ठीक है सर, अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। हाँ ऐसे 8-9 क्वेश्चन पूछे गए, 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सब एक ही पैटर्न के, मैं कल करा दूंगा, ठीक है।